हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे 2000 से प्रेजेंट तक का इवोल्यूशन ऑफ एआई। इससे पहले वाली वीडियो में 2000 से पहले हमने क्या क्या डेवलप हुआ था, क्या क्या क्रिएट किया था, किस प्रोफेसर ने क्या कुछ हुआ था, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आपने वो वाली वीडियो देख ली होगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी एआई की, उसके बारे में है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वो वाली वीडियो देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे 2000 से 2010 के बीच में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। 2000 के अंदर जो ये प्रोफेसर है हमारी सिंथिया ब्रिजिल, इन्होंने एक रोबोट डेवलप किया था। एक रोबोट, सबसे पहला रोबोट वन हमारा, सॉरी हाँ, सबसे पहला ह्यूमन ह्यूमन जैसा रोबोट दिखाई देने वाला, वो किसने डेवलप किया था, वो क्रिएट किया था, जिसका नाम था वेबोट वन। ठीक है, जो इचिरो कैटो के द्वारा क्रिएट किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद वेबोट टू आया। अब सिंथिया ब्रिजिल ने रोबोट डेवलप किया किस्मेट के नाम से। ठीक है, जिसका नाम क्या है, किस्मेट। अब इसकी खासियत क्या थी, ये रिकॉग्नाइज कर सकता था और कॉपी कर सकता था ह्यूमन इमोशंस को। ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग है उनके इमोशंस को रिकॉग्नाइज और कैपेबल है कि वो उन कॉपी कर सकता था ह्यूमन के इमोशंस को विद इट्स फेस। तो ये है, ये इमेज में दिखाई दे रहा ना, ये है किस्मेट रोबोट। ठीक है, तो ये इसकी खासियत है। ये 2000 के नियर या 2000 ही हम कहें, इसमें इसको डेवलप किया था प्रोफेसर सिंथिया ब्रिजिल ने एमआईटी के अंदर। एमआईटी कहाँ है, यूएस के अंदर है। ठीक है, यूएस के अंदर है। एमआईटी की फुल फॉर्म हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ओके। उसके बाद 2000 से 2010 के अंदर या 2000 में ही हम कहें, होंडा ने रिलीज किया ASIMO। ASIMO क्या है, ये भी एक रोबोट है जिसकी फुल फॉर्म है एडवांस्ड स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी। एडवांस्ड स्टेप, एडवांस मतलब एडवांस, आप समझ गए। ठीक है, एडवांस स्टेप इन इनोवेटिव मतलब समथिंग न्यू हम कह सकते हैं। इनोवेटिव का मतलब है समथिंग न्यू। मोबिलिटी मतलब जिसकी एबिलिटी है कि वो मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह में। ठीक है, तो ये एडवांस स्टेप था एक इनोवेटिव मोबिलिटी का, एंड आर्टिफिशियल ह्यूमनॉइड रोबोट इन 2000। तो 2000 के अंदर होंडा ने भी एक ASIMO रोबोट जो है वो रिलीज किया था, जो कि वॉक कर सकता है, ये रिकॉग्नाइज भी कर सकता है, रिकॉग्नाइज फेस मतलब फेस को। ठीक है, एंड यूज इट्स आर्म लाइक ह्यूमन बींग्स, और इंसानों की तरह, मतलब हम ह्यूमन बींग्स की तरह जो उसकी आर्म्स हैं वो यूज कर सकता है। ठीक है, देखो वो वेबोट वन भी मूव कर सकता था, ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता था। तो धीरे धीरे डेवलप हुई ना सारी चीजें। वेबोट टू आया, वेबोट टू भी मतलब पियानो तक प्ले कर सकता था। ठीक है, फिर फेस को रिकॉग्नाइज करने की बात हो या कैपेबल हो ह्यूमन इमोशंस की कॉपी करने की, तो किस्मेट आया जो प्रोफेसर सिंथिया ने डेवलप किया। फिर उसके बाद होंडा ने ये रिलीज किया ASIMO, जो सारी चीजें ही कर सकता है, वॉक भी कर सकता है, फेस रिकॉग्नाइज कर सकता है, और ह्यूमन बींग्स की तरह अपनी आर्म्स को भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये ASIMO, इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ASIMO की एडवांस स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी किस ईयर में आया है, 2000 में। किस कंपनी ने किया, होंडा ने। ठीक है, ये था। उसके बाद आई रोबोट एक कंपनी है। आई रोबोट कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है ये। ठीक है, यूएस की कहीं या अमेरिकन कंपनी है आई रोबोट। इस कंपनी ने क्या किया, 2002 के अंदर रुम्बा, रुम्बा क्या है, एक ऑटोनोमस रोबोट वैक्यूम क्लीनर है। ये क्लीनर है। ठीक है, दैट क्लीन्स एंड इज एबल टू अवॉइड क्रैशिंग इनटू ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, मतलब ये क्लीनिंग के पर्पज से यूज किया जाता है, जिसको मतलब वैक्यूम क्लीनर है जो क्लीन करता है। आज के टाइम पे तो बहुत सारे आए हुए हैं। ठीक है, क्लीन करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ें यूज़ होती हैं। ये है ना, अमेरिका जैसे कंट्री में यूज़ होती हैं। ठीक है, इंडिया में तो जिस हिसाब से यूज़ होंगे तो मेरे हिसाब से तो ठीक है। तो ये एक आई रोबोट है, होते होंगे लेकिन वहाँ पे फिर भी ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो आई रोबोट कंपनी ने यूज़ किया था, जो अमेरिकन कंपनी है। किस ईयर में किया, 2002 में। ठीक है, क्या रिलीज किया, रुम्बा। रुम्बा क्या है, एक ऑटोनॉमस वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, 2000 से 2010 के बीच में ही नासा, नासा क्या है, अमेरिका का है ना, अमेरिका का ही है नासा, जैसे हमारा ये इसरो है ऐसे ही। ठीक है, स्पेस वाला। तो मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन इन 2004 वाज अ रोबोटिक स्पेस मिशन इन्वॉल्विंग टू मार्स रोवर, स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी। ये स्पिरिट है,
एक सेकेंड, ये स्पिरिट है और ये है अपॉर्चुनिटी। नाम भी कैसा है, अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ये दो रोवर हैं। रोवर्स मतलब एक टाइप से हम कहें चलने वाला व्हीकल टाइप, ऐसा व्हीकल, व्हीकल तो नहीं कहेंगे लेकिन रोवर्स। जैसे देखो हमारा जो चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था उसमें रोवर का नाम था विक्रम, ठीक है। इसी टाइप से जो नासा जो है ना अमेरिका का, उन्होंने एक्सप्लोर किया। ये मिशन था उनका 2004 के अंदर, जो कि दो रोबोटिक स्पेस मिशन था ये। किसको एक्सप्लोर करने के लिए? मार्स को, जो मार्स प्लेनेट है ना, मार्स प्लेनेट, उसको एक्सप्लोर करने के लिए दो रोवर्स को इन्होंने इन्वॉल्व किया था स्पेस मिशन में, जिसका नाम था स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये स्पिरिट है, ये अपॉर्चुनिटी है। तो ये पहला वो था, क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो मार्स इसमें दो रोवर्स का इन्होंने वो किया था, स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी, अलग अलग लोकेशंस पे इन्होंने वो किया था, लैंड कराया था इनको, ठीक है। तो ये इनका मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन था, जिसके अंदर दो रोवर्स को इन्होंने इन्वॉल्व किया इस स्पेस मिशन में। किसको एक्सप्लोर करने के लिए? प्लेनेट मार्स को, मार्स प्लेनेट को एक्सप्लोर करने के लिए अलग अलग जगह पे इन्होंने लैंड किया था, स्पिरिट को अलग, अपॉर्चुनिटी को अलग, ठीक है। ये था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 2004 के अंदर ये इनका मिशन था। उसके बाद है 2010 के बाद का क्या हुआ, प्रेजेंट तक का कहें या जो भी है। 2010 के बाद या अब प्रेजेंट तक में माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च किनेक्ट फॉर एक्सबॉक्स 360, फर्स्ट गेमिंग डिवाइस। तो ये एक गेमिंग डिवाइस है जो ट्रैक करता है ह्यूमन मूवमेंट यूजिंग ए 3D कैमरा एंड इंफ्रारेड डिटेक्शन, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने लॉन्च किया था, ठीक है। किनेक्ट ये गेमिंग डिवाइस है वैसे, ठीक है, जो ट्रैक करेगा ह्यूमन मूवमेंट को। 3D कैमरा होता है इसके अंदर और इंफ्रारेड डिटेक्शन होता है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। किस कंपनी ने लॉन्च किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। उसके बाद एप्पल ने रिलीज़ किया। अब ये तो वैसे यहाँ से है ना, इसके बाद से तो बिल्कुल इजी, हमने नाम सुने हुए हैं सारे, तो इजीली लर्न हो जाएंगे हमें। जैसे एप्पल ने रिलीज़ किया वॉइस असिस्टेंट सीरी, ठीक है, 2011 में हुआ था ये, ठीक है। तो अब एप्पल कंपनी भी अमेरिका की है, तो कितनी सारी चीज़ें, कितनी कंपनीज़ ने ये जितने भी एआई की उसमें शुरुआत हुई है, तो देखो अमेरिकन, मतलब अमेरिका ने कर रखी हैं सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें, ठीक है, सारी तो नहीं। तो एप्पल ने रिलीज़ किया वॉइस असिस्टेंट अपना सीरी, किस ईयर में? 2011 में। जो आईफोन वगैरह में होता है ना वॉइस असिस्टेंट, हे सीरी करके हम बात करते हैं, हे सीरी बता दो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड है इट यूजेज ए नेचुरल लैंग्वेज यूजर इंटरफेस टू इन्फर, ऑब्जर्व, आंसर एंड गिव रिकमेंडेशन टू यूजर्स। ऑब्वियसली नेचुरल लैंग्वेज में हम इससे बात कर सकते हैं। हे सीरी, हमारा पेपर कैसा होगा, इजी होगा, हार्ड होगा, ऑब्जर्व कर सकती है, आंसर भी करेगी हमें बोल के, ठीक है। और हमें कुछ भी रिकमेंड करना हो यूज़र को तो वो भी रिकमेंड करे, सारा काम कर देगी ये मतलब वो वाला ही काम करेगी हमारे फ़ोन वाला, कि हे सीरी कॉल टू दिस, हे सीरी लॉक द फ़ोन, इस टाइप से करते हैं ना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हे सीरी ऑफ द लाइट, वो वाला नहीं करेगी, लाइट ऑफ करवा लो ये तुम, ठीक है। चलो, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने लॉन्च किया कोर्टाना। ये तो है हमारे लैपटॉप के अंदर भी होता है ना कोर्टाना। ये 2014 के अंदर, देखो कितना आगे चल रहा है ना। एप्पल ने 2011 के अंदर सीरी ला दी थी वॉइस असिस्टेंट, माइक्रोसॉफ्ट ने भी कोर्टाना लाया 2014 के अंदर। ये भी वर्चुअल असिस्टेंट है, सीरी जैसा ही है। तो इसका आइकन कुछ इस टाइप का होता है, हाई एम कोर्टाना, ये सीरी का है, ये सीरी है, ठीक है। उसके बाद है 2014 के अंदर ही अमेजन कंपनी ने अलेक्सा को लॉन्च किया था, ठीक है। 2014 में ही माइक्रोसॉफ्ट ने क्या लॉन्च किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने कॉर्टाना को क्रिएट किया था, लॉन्च किया था। और अमेजन कंपनी ने अलेक्सा को, ठीक है। ये आए थे ना अलेक्सा, एक होम असिस्टेंट, स्मार्ट स्पीकर टाइप। तो इट इज़ ए होम असिस्टेंट दैट इज़ ए स्मार्ट स्पीकर फंक्शनिंग एज अ पर्सनल असिस्टेंट। तो ये स्मार्ट स्पीकर ही है कि हाँ हेलो एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, दिस दिस, ऐसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जिसके पास है उसको पता है अच्छे से। तो ये अलेक्सा है, किसने, किस कंपनी ने लॉन्च की थी? अमेजोन ने। किस ईयर में की थी? 2014 में। तो ये नाम तो हमने सुने हुए हैं, तो बहुत ईजी रहेंगे याद करने के लिए। उसके बाद गूगल कंपनी ने डेवलप की ड्राइवरलेस कार, फर्स्ट ड्राइवरलेस कार 2009 के अंदर डेवलप हो गई थी, ठीक है, गूगल ने।
गूगल कंपनी ने डेवलप की ड्राइवरलेस कार 2009 के अंदर, एंड बाय 2014 इट लॉन्च्ड द फर्स्ट कार थी ये सेल्फ ड्राइविंग कार थी, जो कि कम्बिनेशन थी सेंसर्स का, कैमरा था इसके अंदर, एआई टू ट्रैवल बिटवीन डेस्टिनेशंस विदाउट ह्यूमन हेल्प। तो हमें हमारे हमारी तो इसको ज़रूरत ही नहीं थी, अपने आप ही ये डेस्टिनेशन और उसके बीच मतलब अपने आप ही सेंसर थे इसके अंदर, कैमरा थे, ठीक है। एआई का यूज़ किया गया था ट्रैवल करने के लिए, जहाँ तक जाना है तो मतलब बिना ह्यूमन बीइंग के ये चलती है, ठीक है। आज के टाइम पे तो और भी हैं, लेकिन ये फर्स्ट हमें पता होनी चाहिए, फर्स्ट ड्राइवरलेस कार किस कंपनी ने लॉन्च की थी, गूगल कंपनी ने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हैविड हंसन, सॉरी हैविड नहीं, डेविड हंसन ने 2016 के अंदर, 2016, ये तो लगभग 10 साल पहले की ही बात है, जिन्होंने क्रिएट किया ह्यूमनॉइड रोबोट नाम सोफिया, ठीक है। सोफिया एक रोबोट है, ये देखो यहाँ पे इमेज भी है सोफिया की, जिसकी इनकी ना वीडियो बहुत सही फेमस भी हैं सोफिया की। तो यूट्यूब पे जब हम सर्च करेंगे ना सोफिया, जिसमें एक इंटरव्यू भी देखना, जर्नलिस्ट को सोफिया ने बोला था, जैसे कि भाई आप मतलब ह्यूमन बींग को डिस्ट्रॉय कर दोगे, तो इसने मतलब हाँ कर दिया था, यस आई विल डिस्ट्रॉय ह्यूमन बींग्स। तो इसकी वीडियो वायरल हुई थी कि आगे आगे एआई इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा एआई का वो हो गया कि एआई जो है ना आगे आगे ह्यूमन के लिए बहुत खतरा है, सीरियसली। ये मतलब उस सोफिया ने ही बोली थी ये बात कि यस आई विल डिस्ट्रॉय ह्यूमन बींग्स, तो भाई मार देंगे ये तो ठीक है। तो ये है 2016 में किसने क्रिएट किया था, डेविड हंसन ने। ये डेविड हंसन है, इन्होंने क्रिएट किया था ह्यूमनॉइड नेम्ड सोफिया, ह्यूमनॉइड रोबोट, ठीक है। शी कैन कॉपी ह्यूमन गेस्चर्स, हम जैसे ह्यूमन बींग जैसे करते हैं ना, वैसे ही गेस्चर्स हमारे कॉपी कर सकती है, फेशियल एक्सप्रेशंस ये कॉपी कर सकती है, जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे ही ये कॉपी कर सकती है। तो वैसे तो यही बहुत खतरनाक है। तो ये है सोफिया, वेरी वेरी फेमस, आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है सोफिया, 2016 में डेविड हंसन के द्वारा क्रिएट की गई थी, ठीक है। उसके बाद आया गूगल कंपनी ने, फिर आ गया गूगल, इसने क्या रिलीज़ किया, गूगल होम रिलीज़ किया। ये भी एक टाइप से असिस्टेंट टाइप भी है, ठीक है, जो कि 2016 में ही रिलीज़ हुआ था, ठीक है। ये भी एआई का यूज़ करके एक पर्सनल असिस्टेंट हेल्पिंग द यूज़र रिमेंबर टास्क, कोई भी टास्क अगर हमें याद रखना है तो उसके लिए मतलब हम उसमें वो कर सकते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं इसकी हेल्प से, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन हमें अपनी आवाज़ से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, सर्च करनी है, तो उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। ये गूगल होम है, एक असिस्टेंट टाइप ही है, वॉइस असिस्ट, पर्सनल असिस्टेंट, हेल्पिंग असिस्टेंट, ठीक है। तो ये भी एआई का ही एग्जाम्पल है। ये भी कौन सी कंपनी ने बनाया था, गूगल ने, किस ईयर में, 2016 में ही सोफिया आई थी, ठीक है। ओके, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और है यहाँ पे, फर्स्ट सक्सेसफुल एआई जो प्रोग्राम था ना, वो एक गेम था, कंप्यूटर चेकर्स गेम, जो कि 1952 में आया था, ठीक है। कंप्यूटर चेकर्स गेम, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख दिया था, ठीक है। तो फर्स्ट सक्सेसफुल एआई प्रोग्राम था ना, फर्स्ट सक्सेसफुल एआई प्रोग्राम वो क्या था, कंप्यूटर चेकर्स गेम, जो 1952 में आया था, ठीक है। ओके, ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट, आई होप कि आपको सारे समझ आ गए होंगे। एक बार फिर से हम छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं यहाँ तक। देखो यहाँ से हमने आज स्टार्ट किया था, सबसे पहले प्रोफेसर सिंथिया ब्राजील ने किस्मेट रोबोट बनाया, ठीक है, जो ह्यूमन इमोशंस को कॉपी कर सकता था। सेकंड ASIMO आया, जो हुंडा ने रिलीज़ किया। ASIMO की फुल फॉर्म होती है एडवांस स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी, ठीक है, जो वो कर सकता है, फेस रिकग्नाइज कर सकता है, अपने ह्यूमन बींग की तरह आर्म्स को यूज़ कर सकता है। उसके बाद आई रोबोट कंपनी ने क्या रिलीज़ किया, रूम्बा, 2002 में। ये रूम्बा क्या है, ऑटोनोमस रोबोट वैक्यूम क्लीनर। उसके बाद नासा ने मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन 2004 के अंदर 2 रोबोटिक स्पेस मिशन को इन्वॉल्व किया, रोवर्स को, स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी, जैसे हमारे इंडिया का जो चंद्रयान 2 में विक्रम था, ठीक है, इसी टाइप से। तो इनको किया था मार्स प्लेनेट को एक्सप्लोर करने के लिए। उस जैसे रोवर्स जो है ना, वो पिक्चर्स वहाँ की लेते हैं, वहाँ की पिक्चर्स लेते हैं, या जो भी डाटा है वो भेजते रहते हैं, ठीक है। तो ये रोवर्स हैं 2, स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया किनेक्ट, ये एक फर्स्ट गेमिंग डिवाइस है जो ट्रैक करता है ह्यूमन मूवमेंट को कैमरा के साथ और उसके साथ। उसके बाद एप्पल ने रिलीज़ किया 2011 में वॉइस असिस्टेंट सीरी, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने रिलीज़ किया कॉर्टाना, ये भी एक वॉइस असिस्टेंट है सीरी की तरह ही। उसके बाद 2014 में अमेजोन कंपनी ने एलेक्सा लॉन्च किया, ये भी एक स्मार्ट स्पीकर टाइप है। फिर गूगल ने फर्स्ट ड्राइवरलेस कार 2009 से 2014
में लॉन्च की फर्स्ट कार, ठीक है, विदाउट ह्यूमन हेल्प की जो चलती है। वेरी इंपॉर्टेंट, सोफिया ह्यूमनॉइड रोबोट बाय डेविड हंसन 2016। इसका जो ये है ना इंटरव्यू बहुत फेमस है कि इसने ये बोला था सोफिया ने कि भाई आई विल डिस्ट्रॉय ह्यूमन बींग्स, ठीक है, तो जो ह्यूमन गेस्चर्स को कॉपी कर सकती है और फेशियल एक्सप्रेशंस को भी। उसके बाद गूगल ने रिलीज़ किया गूगल होम 2016 में। ये भी एक पर्सनल हेल्पिंग असिस्टेंट है, जो कि जिसकी हेल्प से हम कोई भी टास्क अगर हमें रिमेंबर करना हो, ठीक है, या कोई अपॉइंटमेंट हमें क्रिएट करनी हो, या हमें कुछ सर्च करना हो अपनी आवाज़ से, तो वो हम कर सकते हैं। और लास्ट हमने डिस्कस किया फर्स्ट सक्सेसफुल एआई प्रोग्राम था वो कंप्यूटर चेकर्स गेम था। तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई होप कि आपको समझ आया होगा एवोल्यूशन ऑफ एआई। और भी बहुत चीज़ें होंगी, लेकिन बहुत जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है हमने वो किया है। सारी चीज़ें इतनी डीप में ज़रूरत नहीं है, बस इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये हमारा हो चुका है आज का टॉपिक कंप्लीट। वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करके बताना आपको कैसी लगी। और बाय बाय एंड टेक केयर। बेल आइकन प्रेस कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए।